गांधी परिवार के धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आदमी जब सिद्धांतों की ओर चलता है, आदर्शों की ओर चलता है, जीवन को लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलता है, आत्मा की पुकार को पूरा करने के लिए चलता है, युग की मांग को पूरा करने के लिए चलता है, भगवान के निर्देश को मांगने के लिए चलता है, तो हम उसको शक्तिशाली कहते हैं, आत्मबल संपन्न कहते हैं, बलवान आदमी कहते हैं। बलवान उसको नहीं कहते जो दंगलों में कुश्ती मारते हैं, बलवान उनको नहीं कहते जो तलवार चलाना जानते हैं, बलवान उनको नहीं कहते, योद्धा उनको नहीं कहते जो बंदूक चलाना जानते हैं, शिकार खेलना जानते हैं। बलवान उनको कहते हैं जो अपनी कमजोरियों को और अपनी हेयता को और हीनता को, जिन्होंने हमारे जीवन को अधः पतन के गर्त में डाल के रखा। अगर हमको ऐसा मौका मिल गया होता कि हम सिद्धांतों की दिशा में चल सकने में समर्थ हो गए होते तो हम दूसरे गांधी होते। आप गांधी कमजोर आदमी थे, बाप मर रहे थे और अपनी स्त्री के साथ में बदमाशी। गांधी जी को कसम खिलाई थी उसकी माँ ने कि मांस खाना मत, शराब पीना मत, वेश्यागमन मत करना, लेकिन घुमा फिरा करके वो तीनों ही काम कर लिए। गांधी जी ने बकरा खा लिया पेट में गांधी जी ने मांस खाना छोड़ा तब जब पेट में से बकरा चिल्लाया मैं, गांधी जी ने कहा मर गया। अब आया पेट में से आदमी की कमजोरी से, आपने तो खा लिया ना ढेरों, हाँ साहब हमने तो खा लिया, मुर्गा खा लिया, हाँ साहब मुर्गा खा लिया, पेट में तो नहीं कहता कुकड़ू साहब हमने तो हजम नहीं कर लिया, कुछ भी नहीं कहता। और वो खा लिया बकरा, हाँ साहब बकरा भी खा लिया, चिल्लाया तो नहीं, अरे साहब क्या चिल्लाएगा, वो तो हजम करके टट्टी के रास्ते में निकाल दिया। आप ज़्यादा ताकतवर हैं, गांधी जी कमज़ोर थे। इतनी कमजोरियों के होते हुए भी जब उन्होंने अध्यात्म, जिसको हम कहते हैं दसवादिता को जब जीवन में स्वीकार कर लिया, तो वो छोटे से इंसान से लेकर के पहाड़ के बराबर ऊंचे, समुद्र के बराबर लंबे और साक्षात भगवान हो गए। देश का उद्धार करने वाले, अपना उद्धार करने वाले आप में से हर आदमी हो सकता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप में मौलिक रूप से वो प्रतिभा पूरी तरीके से 100% सब, 1% भी कम नहीं आप में। आप दुनिया के इतिहास में अपना नाम अजर और अमर करके रह जाते। इसी ज़िंदगी में जिस स्थिति में पैदा हुए हैं उसी ज़िंदगी में अपना कल्याण कर लेते। पर हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे भीतर ऐसा शैतान बैठा हुआ है जिसको हम आंतरिक दुर्बलता कहते हैं, जो हम वातावरण का दबाव हमको इंच नहीं बढ़ने देता। हम बड़े शूरवीर हैं और बहादुर हैं, डकैती हम डाल सकते हैं और फौजदारियाँ हम कर सकते हैं, मारकाट हम मचा सकते हैं, लेकिन जो हमारी भीतर की कमजोरियाँ और सामाजिक वातावरण हमारे ऊपर दबाव डालता है तो म्याऊं हो जाते हैं, बिल्ली हो जाते हैं। इस बिल्ली और म्याऊं से शेर बनने के लिए जो भीतर की शक्ति का उदय होता है उसका नाम है शक्तिपात के आधार पर सारे के सारे दुनिया के महामानवों ने इसी शक्तिपात के आधार पर महानता पाई। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसी महानता के आधार पर, साहसिकता के आधार पर महानता पाई। जगत गुरु शंकराचार्य की कह रही थी मम्मी ब्याह करूंगी बेटे का, नाती पोते खिलाऊंगी, नहीं तो मैं कुएं में गिरूंगी, जहर खा लूंगी। चुड़ैल कहेंगे नहीं तो ये बहकाने वाली चुड़ैल को जो उसकी माँ के रूप में विद्यमान थी, शंकराचार्य ने कहा नहीं, आपकी बात नहीं मानी जा सकती, हमको भगवान पुकारता है, हमारी अंतरात्मा पुकारती है। आप हमारी माँ हैं, आपने हमारे शरीर को जन्म दिया है और हम आपके शरीर की रखवाली करेंगे, आपको हम खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे और आपको कपड़े पहनाएंगे। आप नियत के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर हमला करती है, आपकी बात नहीं मान सकती है। माँ चलिए चुड़ैल कही, माँ बनती है, ऊपर माँ बनती है, तो रास्ते पर ले जाती है, हमको भी खुद भी गर्त में गिरती है, हमको भी गिराती है, ऊपर से माँ बनती है। हम तेरा कहना नहीं मान सकते। इसका नाम था ये बेटे, उसका नाम था जिसका नाम शंकराचार्य था। शंकराचार्य की महानता अगर माँ के दबाव में आ गई होती तो बढ़ नहीं सकती थी, और उनकी समर्थ गुरु रामदास की महानता अगर बीवी के दबाव में आ गई होती तो बढ़ नहीं सकती थी। बीवी ब्याह करने के लिए वहाँ बैठी हुई थी, बराबर बैठी हुई थी, ब्याह होने वाला था। पंडित चिल्लाया लड़के सावधान, लड़की तो सावधान नहीं हुई पर लड़का सावधान हो गया। जीवन के रास्ते थे दो, एक रास्ता वो इसमें अपनी ज़िंदगी को महान कार्यों को खर्च करते हुए समर्थ गुरु रामदास कहाँ पहुँच सकते थे, और एक चौराहा वो था जिस पर बढ़ते हुए बीवी घर आती और दूसरे दिन से लाई लौल की साड़ी मांगती है, परसों से अंगूठी मांगती, अगले दिन से सिनेमा देखने की मांग लेकर के आती, अगले दिन बच्चे पैदा करना शुरू करती, फिर उन बच्चों को ब्याह शादी के लिए लाना शुरू करता। आदमी कोलू के बैल की तरीके से पिस करके घुस करके नष्ट हो जाता। समर्थ गुरु रामदास की आंखों ने दोनों चौराहों को देखा बहुत दूर, और देख करके उन्होंने कहा ये रास्ता हमको नापसंद है, ये रास्ता पसंद है। लोगों को हम क्या कहें, छलांग मार के बढ़ते हुए चले गए समर्थ गुरु रामदास। ये क्या कहते हैं इसको, ये शक्तिपात था। आत्मा के भीतर परमात्मा का शक्तिपात हुआ, सदगुरु का हुआ, किसी का मान लीजिए शक्तिपात हुआ। और सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए
बिना किसी का दबाव स्वीकार किए बिना छलांग मारी और अपने काम पर चले गए। सारे के सारे बेटे, सारे के सारे महापुरुषों के इतिहास इसी तरह से भरे हुए पड़े, पूरे के पूरे इतिहास इसी तरह से पड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा भी आदमी दुनिया में हुआ है क्या कि आंतरिक कमजोरियों ने उसको इस बात के लिए कह दिया, वो नहीं आपके ये बड़ा अच्छी बात है। और मुझे ऐसा एक भी आदमी याद नहीं आता उसके घर वालों ने आरती उतार करके ये भेजा हो, जाइए आप लोग मंगल के काम में चले आइए, हम तो अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसा मुझे एक भी दिखाई नहीं पड़ा। हर आदमी के मार्ग में रुकावटें पड़ी हैं, इसमें दोस्त भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं।